हेलो दोस्तों, आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपका टॉपिक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे आज हम बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। तो आज मैं इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करूंगा। इसके बारे में आज हम प्रैक्टिकली भी देंगे, आपको आज समझाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। देखिए, आज संडे है तो मैं बोला था आपको कि हर संडे के संडे जो है मैं आपको एक यूनिक वीडियो दूंगा जो एक साइंस के रिलेटेड हो सकता है या फिर टेक्निकल के रिलेटेड हो सकता है या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है। देन तो हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, होता क्या है कि इसके बारे में हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि अगर मेरे आप चैनल पर अगर नए आए हैं बंदे तो मैं यही बोलूँगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग एप्टी और उसके साथ साथ में साइंस नॉलेज, साइंस का टेक्निकल का हर चीज़ पर नॉलेज मिलेंगे। तो हम यही करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें ताकि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट बना सकूँ। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। फार्मूला क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। इसके बारे में हम डीपली में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। m जो होगा द्रव्यमान होगा, मतलब द्रव्यमान मतलब मास इसको बोलते हैं, और v मतलब वेलोसिटी होता है। इसको गति, इसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको वेग बोलेंगे। अब देखिए समझिए, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअली देखिए पोटेंशियल एनर्जी बार बार आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये होता क्या, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगा एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होगा, लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी में बात करेंगे तो एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। जिसे हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा पोजीशन पर डिपेंड करेगा और काइनेटिक एनर्जी होगा जो मोशन पर डिपेंड करेगा, मतलब ये मोशन करता है। ठीक है, और इसी तरह ध्यान दीजिएगा, मोशन बोले तो गति करता है। सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, मोस्टली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मोस्टली डिपेंड डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका जो होगा डिस्टेंस पर कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, डिपेंड ऑन द स्पीड। इसके क्या होता है, डिपेंड ऑन स्पीड। ये क्या करता है, डिपेंड करता है, सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका हम अभी प्रैक्टिकली भी बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक्चुअली हम अब बात करेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। जो हमारी आवाज आ रही है ना, ये भी एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, मतलब एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ओनली बी ट्रांसफर। मतलब ये कह रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझाया। ऊर्जा बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी होता है, मतलब ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी हो सकता है, उष्मा ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन हो सकता है। लाइट एनर्जी हो सकता है, जो आप देख रहे हैं हमारे घरों में लाइट वगैरह जलता है, एक तरह का लाइट एनर्जी है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह एक सोलर एनर्जी है, वो भी एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी से चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं साउंड एनर्जी। अभी जितने भी हम बात कर रहे हैं, हमारी जो आवाज आ रहा है वो भी एक तरह का साउंड एनर्जी है। वो क्या है, साउंड एनर्जी है। देखते हैं बाहर में बहुत सारे गाड़ी वगैरह चलते हैं, उसके साउंड से जो है लोगों को परेशानी होती है, तो उसको साउंड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक बार निकल जाने के बाद जो है वापस जो है नहीं बन पाता है। वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये साउंड एनर्जी कहला गया। केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी आप देखते होंगे कि आपका इस सबसे बेस्ट जो हम एग्जांपल दें, आपका घर में जो फोन वगैरह है ना, जो आप फोन यूज करते हैं, आपको क्या होता है कि आप
इलेक्ट्रिक से क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो आपके पास एक इतना बड़ा बैटरी होता है, मतलब देखा है तो 5000 mAh का बैटरी होता है। अब बहुत सारे नीचे भी आते हैं 4000 mAh का, 4500 mAh का बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद जो है, चार्ज मतलब क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक से मतलब एक तरह की एनर्जी दे रहे हैं, उसको क्या करता है, केमिकली उसको जो है चार्ज करता है। हमारे फोन जो है, जो आप यूज करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। को समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। ठीक है, एनर्जी एक तरह का जो है, एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे चीज है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, एनर्जी के बारे में आपको है, लेकिन मैं इसका प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हम कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास लास्ट जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क करता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में हम जब चर्चा करेंगे, आपके पास धनुष होता है ना, धनुष होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। ऐसे करके आप जो है खींचिए इसे। ठीक है, जब जितना स्ट्रेंथ से आप खींचेंगे ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। इसको जो है आप जो है तीर को क्या करते हैं, इसको जो खींचते हैं, ऐसे खींच दिया, तो जब यहाँ पे जब खींचेंगे तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या है, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब खींच के जब इसको आप छोड़ देंगे, खींचने के बाद क्या होगा, ये छूटेगा तो ये जाएगा। तीर क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तीर को जब खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, मोशन करता है। तो जो मोशन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, जो मोशन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी को मूव डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं, मान लेते हैं आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप का। देखें आप, स्प्रिंग जो है आपने लिया इस टाइप का ना, स्प्रिंग लिया, आपने क्या किया, उसको खींचा ऐसे करके, आपने स्प्रिंग को खींचा ऐसे ना, ऐसे करके खींच दिया। खींचने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब आपने स्प्रिंग लिया, इसको जो ऐसे खींच दिया, खींचने के बाद क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। और जब स्प्रिंग का जो छोड़ते तो छोड़ने के बाद क्या होता है, दम से जो है आपस में आता है। तो ये क्या होता है, आप जब खींच देते, ये पोटास लग रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। लेकिन आप जब छोड़ देने पे क्या होता है, ये गतिज, मतलब क्या होता है, ये जो है मोशन करने लगता है ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग में भी क्या होता है, जब खींचते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लगता है, छोड़ देने पे क्या होता है, वह काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब खिंचाव होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम देखिए बात करते हैं, दो पे एग्जाम्पल दिया। तीसरे पे आप आ जाइए, आपके पास गुलेल होता है। आप बहुत सारे देखे होंगे कि चिड़िया वगैरह का मारने के लिए किसी के कोई जा रहा है मतलब बाहर में, तो किसी के हांडी फोड़ने में मजा आता है। आप देखेंगे कि गांव वगैरह में जो है किसी का अगर बड़ा सा घड़ा टाइप का होता है तो उसको जो है निशानी से मार के फोड़ा जाता है, क्योंकि हमने खुद किया है। घड़ा रहता था तो बचपन में हम क्या करते थे कि देखते थे कि जिसका घड़ा ऊपर टंगा हुआ है, देखिए गाँव देहात में क्या होता है ना, ये वहाँ पे जो खेत वगैरह होता है, खेत खरियान में घड़ा वगैरह रहता है, लगा दिया जाता है, ताकि मतलब वहाँ पे कोई परिंदा ना आए, कोई जानवर वगैरह ना आए, ताकि तो हम क्या करते थे, गुलेल से लेके जो है उसको मारते थे। तो देखिए आप जब गुलेल को जब खींचेंगे ऐसे ना, यहाँ पे आप गुलेल इस टाइप का होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का होता है गुलेल को। आप जब खींचेंगे ऐसे करके, तो ये जो खिंचाव हुआ ना, खिंचाव, इसमें आप क्या कर रहे हैं, रबड़ को जितना तो खींचेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। मतलब यहाँ पर रबड़ को खींचेंगे, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। मतलब जितना खिंचाव होगा, जितना आप स्ट्रेंथ खींचेंगे उतना दूर भागेगा। आप जब छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है, भक्त से जो चला जाता है ना, तो आप छोड़ते, जैसे आप छोड़ेंगे, ये क्या होगा, खींच रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, लेकिन जब छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, मोशन कर जाता है। गुलेल के एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा आपको, है ना, क्योंकि आप जब भी देखते हैं ना, जितना खिंचाव होगा उतना दूर जो है उसका मतलब जाएगा। ठीक है, गति करेगा। ठीक है, आपका ये हो गया गुलेल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी तरह हम आते हैं, अब मान लीजिए कि कहीं पर आप चढ़ रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ऊंची चीज है, सीढ़ी वगैरह है, मान लेते हैं यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सबसे ऊंचा हो गया ना, चढ़ने के बाद जो है जितना चढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मास भी होगा। अभी एक एग्जांपल और आपको देंगे, यहाँ पे क्या होगा, मास होगा, यहाँ पे आपका ग्रेविटी भी लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे mgh भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे mgh काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे mgh काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, लेकिन यहाँ से जब छलांग मारेगा, जब ये गिरेगा ना, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ देखिए स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर से बनाया है कि अगर ये कूदता है यहाँ पे, तो यहाँ
पे क्या होगा, ये गतिज करता है ना। आप देखते हैं ना कि कोई भी चीज को मान लेते हैं ये जो है, मान लेते हैं इसको ऐसे खड़ा किए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका ग्रेविटी कारण क्या होता है, पृथ्वी जो इसको खींचेगा, है ना। तो इसको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। जब इसको छोड़ेंगे, जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो छोड़ने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ग्रेविटी के कारण कुछ ना कुछ होगा, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। ये इसको मैं छोड़ा, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने बताया था हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 में ध्यान दीजिएगा कि कुछ ना कुछ इसका मास होगा ना। तो एक प्रैक्टिकली के हिसाब से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि मान लेते हैं इस शख्स का जो है यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते हैं इसका मास जो है 30 दिया है ना, 30 kg दिया है, ठीक है। और मान लेते हैं जी का मान जो है, मान लेते हैं आप 10 मीटर भी रख सकते, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं, या फिर जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। आपको जो सुविधा वो रख लीजिए। और मान लेते हैं एस का जो डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं 20 मीटर दिया हुआ। क्या दिया है, 20 मीटर दिया है। तो आप इसको न्यूमेरिकल हिसाब से समझें कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 30 इंटू, अगर 10 रखते हैं तो अच्छी बात है। 10 देखिए, हम यहाँ पे सुविधा के लिए 10 रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे 20 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, उसका यूनिट जो होता है वो जूल में होता है। किस में होता है, जूल में होता है। कोई भी एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी है ना, उसका यूनिट जो होता है आपका जूल में होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पे एक पेड़ है ना, आप पेड़ पर देखिए, हम बचपन में बहुत सारे देखे थे कि हमने अमरूद के पेड़ पर चढ़ के बहुत सारे अमरूद तोड़े हैं। हम स्कूल के टाइम में क्या करते थे, अमरूद बाहर से लगे रहते थे, तो हमने पेड़ पर चढ़ के अमरूद बहुत सारे जो है तोड़े हैं, ठीक है। आपने भी बचपन में बहुत सारे शरारती किया होगा, हमने भी किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह यहाँ पे पेड़ है ना, तो हमने क्या किया कि पेड़ के डाली पर चढ़ा, ठीक है। पेड़ के डाली पर चढ़ा, पेड़ के डाली पर यहाँ पर चढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि डाली कमजोर होने के बाद क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है ना। सपोज आप क्या किए हैं कि मान लेते हैं कोई भी अच्छी पेड़ है, आम का पेड़ हो गया, ठीक है, या फिर अमरूद का पेड़ हो गया, तो आप क्या करेंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे। पेड़ चढ़ने पे जो है आप डाली पे बैठेंगे। डाली पे बैठेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एट द टॉप ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ के जो टॉप सेंटर पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अगर डाली कमजोर हो जाने के बाद क्या होगा, बाय द वे यहां से डाली टूट जाता है किसी तरह। डाली जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है, डाली पर जो इंसान शख्स बैठेगा वो भी तो साथ साथ गिरेगा। तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा। ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो है यहाँ पे बंदा जो है गिरेगा, तो यहाँ से क्या होगा, इस टाइप के गिरेगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं इसका जो है जब गिरेगा, जब मान लेते हैं ये बैठा हुआ बंदा, इसको जब गिरेगा तो इस टाइप का आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी के एक मेरे पास और एग्जांपल है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने सेटअप किया है, देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक हमने बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास किसी तरह का ये किसी पाइप का ये जो है नट है, ठीक है। हमने इसको रस्सी के सहारे हमने बांध दिया है, आपको समझाने के लिए हमने किया है। देखिए, हम आपको समझाने के लिए कैमरा दिखाइए इधर, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है इसको हमने यहाँ से खींचा, यहां से हमने खींचा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल, जितना मैं छोड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं छोड़ूंगा तो यहीं से ये मूव करेगा, यहां से मैं छोड़ूंगा तो यहीं से मूव करेगा ना। यहां से मैं बता रहा हूं, देखिए यहां से जब मैं छोड़ूंगा तो यहीं पे वापस आएगा ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से हमने इसको यहाँ पे खींचा। देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहां से हमने छोड़ा, यहां से मैं छोड़ने जा रहा हूं इसको। ये जो जब छोड़ूंगा इसको, ये खींचा होना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। देखिए यहां से जब मैं छोड़ूंगा ये ना, तो ये जो है, ये छोड़ने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। देखिए देखिए देखिए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है यहां से छोड़ने के बाद ये देखिए काइनेटिक, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, मैं जितना तेज से मैं यहाँ पे खींचा हूं वहीं से मूव करेगा। देखिए यहाँ से मैं खींचा हूं तो यहीं से सट के जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा। ये देखिए यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी, ये गया, देखिए
डरने की बात नहीं है, जहां से छोड़ेंगे वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझा रहा था ना। आप भी एग्जांपल कर सकते हैं, जितना पे आप करेंगे, यहां पे सपोज इतना पे कर रहे हैं तो ये यहीं से मूव करेगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, देखिए देख रहे हैं, तो ये जो मैं छोड़ा, ये यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। लेकिन ये जब जा रहा है तो इसमें क्या लग रहा है, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे मैं खींच रहा हूँ तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब ये यहाँ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब यहाँ जा रहा है तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको ये फंडा समझ आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बहुत सारे देखे होंगे आपकी जो तालाब वगैरह होता है, जहाँ पे डैम वगैरह होता है, वहाँ पे जब आपका देखते हैं ना फाटक तरह बनाया जाता है। जब पानी जब ऊपर से रहता है, ऊपर में रहता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है। वहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है वहाँ पे। लेकिन जब पानी के जब फाटक से जब नीचे गिरता है, आप देखते हो पानी का जो फाटक होता है, वो मोशन के थ्रू पानी जो है नीचे आता है ना, तो मोशन के थ्रू जो नीचे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गतिज ऊर्जा लगेगा, मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उत्पन्न होगा। तो आप ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमने काफी एग्जांपल दिया, आपको बताया हमने। ठीक है, तो आपका काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रहा होगा ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हर संडे को संडे जो है मेरा एक यूनिक वीडियो रहेगा, साइंस के द्वारा हो सकता है या फिर टेक्निकल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो आपका अगर मेरे लेक्चर से अगर आपको तनको सा अगर समझ आया होगा या किसी प्रकार का अगर आपको हिंट मिला होगा या आपको समझ आया होगा, तो मेरे चैनल को बनाए रखें और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको जो बोले कि मेरे चैनल पर आए, ताकि हम आपको हर वक्त मतलब अच्छे मटेरियल में आपको दे सकता हूं, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिले। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप सपोर्ट करें, अब मेरे साथ जो है आप जुड़ें, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और मैं आपको अच्छा से अच्छा जो है मटेरियल को प्रोवाइड कर सकूं। आपका बुद्धि, आपका जो सोच है, आपकी नॉलेज है, मैं आपको बढ़ा सकूं। मेरे को भी सीखने मिलता है, मैं भी आप इसी बहाने सीख लेता हूं और मैं आपको इसी बहाने प्रैक्टिकली के थ्रू हर संडे जो है मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता रहूंगा। तो ओके, बाय बाय। अब इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, जितनी भी आपके मित्र उसके पास शेयर करें। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि, सबा खैर।